अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इस्माइल जमाल ज़ाहिद यूट्यूब चैनल यूके की तरफ से। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, जो हस्ती मौजूद हैं, उन्होंने 400 से ज़ायद उर्दू पंजाबी मूवीज़ की और उन्होंने रेडियो से स्टार्ट लिया, उनमें टीवी भी शामिल है और बहुत सारी मूवीज़ की। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनका ये सफ़र गुल्लू से गुलाम मुहिद्दीन सब का सफ़र जो है वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल, क्या कर रहे हैं? बस काम काम हम्म। चल रहा है। तो सर ये गुलाम मुहिद्दीन से गुल्लू तक का सफ़र जो है वो कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने वो कामयाबी दी जिसके लिए कभी नहीं सोचा था। शौक शौक में प्रोफेशनल एक्टर बन गए, बस यही हुआ। सर आपने रेडियो से स्टार्ट लिया, तो उसमें टीवी भी किया था? किसमें? आपने रेडियो से स्टार्ट लिया, हम्म। टीवी की, फिर फिल्म तक आए। तो स्टार्ट तो आपने कराची से लिया, जी, कराची से तो मैं। लाहौर तक रसाई कैसे हुई फिर आप? ये मेरा टीवी प्ले देखा था शबाब साहब ने, कराची में था उस वक्त। मैंने स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तो बज़्म तलबा एक प्रोग्राम होता था यावर मेहदी साहब का। उसमें मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ कमर्शियल प्रोग्राम्स किए रेडियो से। फिर मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका किया, मॉडलिंग की, और कुछ अच्छे अच्छे जो थिएटर्स होते हैं दो तीन मैंने वो भी किए। फिर मेरा एक प्ले था कासिम जलाली साहब का, वो देखा था शबाब साहब ने। अच्छा हाँ, तो शबाब साहब ने मुझे ऑफ़र की, फिर वो मुझे ले आए थे लाहौर। सर, आपने बेशुमार मूवीज़ की, जिस तरह मैंने पहले भी गिनवाया कि 400 से ज़ायद आपने मूवीज़ की। अभी एक फिल्म करने जा रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब, अल्लाह उनको जरीके रहमत करे, आमीन। दुनिया से चले गए। तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? अपने किरदार के हवाले से, अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले अल्ताफ़ से? साहब जी बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। वो फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए एक रोल मॉडल थे वो। हुँ। और मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ा डायरेक्टर टेन्योर जो था अल्ताफ़ साहब का था, जो उन्होंने बताया था कि 1962 में उन्होंने जॉइन किया था फ़िल्म इंडस्ट्री को, और 69 में वो पहली दफ़ा डायरेक्टर बने थे, और इंतकाल से चंद दिन पहले तक उन्होंने पेपर वर्क किया। बल्कि जिस दिन शूटिंग थी पहले दिन वो सेट पे भी आए, लेकिन वो काम नहीं कर सकते थे, वीक हो गए थे बहुत, तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी बहुत। तो उन्होंने जो उनके असिस्टेंट थे शाहिद राणा साहब, जी, जी। उनको दिया था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो भी माशाल्लाह बड़े डायरेक्टर हैं। यानी उसमें अच्छा आपका काम काफ़ी किया काम उन्होंने। हो चुका है रिकॉर्ड। हाँ, तो हर दौर में उन्होंने मुख्तलिफ फ़िल्में बनाई हैं। जी, बिल्कुल। कभी वो टाइप डायरेक्टर नहीं रहे, हुँ, और जो भी बनाई हैं बड़ी साफ-सुथरी फ़िल्में बनाई हैं, फैमिली ओरिएंटेड बनाई हैं। और कमाल की बात उनकी ये होती थी कि उनका स्क्रिप्ट हुँ, और म्यूज़िक, ये 2 चीज़ें जो है ना, मैं कहता हूँ ये बैकबोन होती है फ़िल्म की। इसके ऊपर वो बहुत मेहनत करते थे, हुँ। और यही उनकी कामयाबी थी। लेकिन ये है कि उनके इंतकाल से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ। एक पूरा एक स्कूल, एक दौर, एक अहद का नाम था अल्ताफ़ हुसैन। तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया, और मेरी पहली पंजाबी फ़िल्म जो थी वो अल्ताफ़ साहब के साथ थी, कातिल तो फरिश्ता। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की पहली पंजाबी फ़िल्म अल्ताफ़ साहब के साथ थी। इज़हार क़ाज़ी उनकी पहली अल्ताफ़ साहब के साथ थी फ़िल्म, और जावेद शेख की पहली पंजाबी फ़िल्म। फिर अच्छा। शबनम भाभी की पहली फ़िल्म अल्ताफ़ साहब के साथ थी। अच्छा सर, आपने सबसे ज़्यादा किस आर्टिस्ट के साथ काम किया? मेल या फीमेल? मेल दोनों, मेल फीमेल दोनों? मेल आर्टिस्टों में मेरी ज़्यादा फ़िल्में जो है वो सुल्तान राय साहब के साथ है। मैं और सुल्तान राय साहब कभी बाप बेटे के रोल में आए, कभी छोटा भाई, बड़ा भाई, इस तरह के रोल्स में आए। और फीमेल्स में मेरी नादरा के साथ ज़्यादा फ़िल्में हैं। नादरा, बाबरा, नीली, उसके बाद फिर अंजुमन, जी, जी, बिल्कुल। सायमा, रीमा, ये तमाम हीरो सभी की है, किसी की 20, लेकिन नादरा के साथ सबसे ज़्यादा फ़िल्में। ये मुझे पता लगता है फ़ैन क्लब के जो लड़के होते हैं ना, तो वो सारी कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो उन्होंने अभी मुझे कोई 2 महीने पहले मुझे सारी डिटेल भेजी थी कि आपकी सबसे ज़्यादा फ़िल्में नादरा के साथ थी। अच्छा सर, आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा होता था फ़िल्मों में? लव स्टोरी आपको ज़्यादा पसंद मुझे थी, ज़्यादा एक्शन? ज़ाती तौर पे एक्शन फ़िल्में पसंद। अच्छा, हाँ, रोमांस नहीं? और नहीं, रोमांस से इतनी नहीं, रोमांटिक फ़िल्में, मतलब जो
होनी चाहिए ना। वो मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी फिल्म जो मेरा नाम है मोहब्बत, उससे बड़ी रोमांटिक फिल्म बिल्कुल और कोई नहीं बन सकती पाकिस्तान में। सीन्स होते हैं फिल्म में, रोमांटिक सीन्स होते हैं, बट पूरी फिल्म में अगर आप उसको ये कहें कि रोमांटिक फिल्म है तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, उसका स्क्रीन प्ले, उसके डायलॉग, सिचुएशंस। लेकिन फिल्म में ये होता है कि हर 20 मिनट आधे घंटे के बाद एक कहानी एक टर्न लेती है, फिर कहानी आगे चलती है, फिर जब तक 3-4 उसमें टर्निंग पॉइंट्स नहीं आते तो कहानी कभी अच्छी नहीं बनती। तो पर्सनली आई लाइक एक्शन मूवीज, ड्रामेटिक, कॉमेडी भी हो बीच में। और एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मुझे कॉमेडी पसंद है बहुत, लेकिन करवाती नहीं मुझसे कॉमेडी। कुछ फिल्म है जिन्हें मैंने अच्छा, अपनी फिल्म देखते हैं सर आप? जब रिलीज होती है आपकी मूवी तो आप बकायदा देखते हैं या नहीं? नहीं, अगर तो टाइम मिल जाता है तो देख लेता हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा सिनेमा हॉल में मैंने नहीं देखी, क्योंकि जब हम लोग काम करते थे दिन रात, जब फिल्म लगती थी हम शूटिंग कर रहे होते थे। अब मैंने आउट ऑफ 300 मेरा ख्याल है कोई 6-7 फिल्में देखी है सिनेमा हॉल में मैंने। बाकी जब डबिंग कर रहे होते हैं सारा कुछ पता लग जाता है कि क्या किया क्या नहीं किया। सर कोई यादगार वाकया जो बड़ा दिलचस्प भी हो, जो आपको हंसा भी देता हो, कोई ऐसा एक सुना दें। जैसे कोई वाकया तो नहीं है। अच्छा सर, आपने शादी लव मैरिज की या अरेंज? दोनों चीज। दोनों? अब पहले क्या हुआ वही आप खुद सोच लें। अच्छा। पहले शादी हो गया लव हुआ। तो खानदान में की? खानदान बाद में बन गया फिर वो। अच्छा, आपने बनाया बाद में। ज़ाहिर है जब शादी होती है तो फिर वो खानदान कैसा हो जाती नहीं भी। अच्छा सर, आपको पुराने आर्टिस्टों में कौन से आर्टिस्ट आपको पसंद थे, जो आपके फेवरेट रहे? पुराने आर्टिस्टों में मुझे अलाउद्दीन साहब, तालिब साहब और मोहम्मद अली साहब। तो जब आपको मौका मिला इनके साथ काम करने का तो फिर क्या फील करते थे आप, क्योंकि ये आपके फेवरेट रह चुके थे? खुशी थी मुझे कि जो मेरे आइडियल हैं, जिनको मैं देखा करता था बचपन से, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात फिर मेरे उनसे इतने अच्छे हो गए कि फिर एक दूसरों के घर आना जाना शुरू हो गए। सब आते रहे मेरे घर पे, जब भी कोई पार्टी होती थी, कोई डिनर हो, कोई इस तरह को, जितने भी आर्टिस्ट थे सबका घर आना जाना था। तो मैं अंदर ही अंदर दिल में बड़ा खुश होता था। मैं लोगों को देखता था जब मेरे साथ घर पे मेरे बैठे हुए, कि इनको देखने के लिए मैं भागता था इनके पीछे, बाइक पे पीछा करता था इनका, या जहाँ ये कराची आके ठहरते थे होटल में, मैं वहां जाके खड़ा होता था होटल के बाहर, ये जाएंगे तो मैं इनको देखूंगा। जब मैं उनको बताता था वो लोग हंसते थे फिर। तो गुर्बत से कभी वास्ता पड़ा सर? नहीं, ऐसा तो कोई वास्ता नहीं, मतलब हाँ, लेकिन ये है कि फाइनेंशियली यानी कि शुरू से स्ट्रांग थे आप? नहीं, वो तो जब ज़ाहिर मेरी स्टूडेंट लाइफ थी तो वो मेरे पेरेंट्स ही मुझे लुक आफ्टर करते थे, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कभी ऐसी को मोहताजी नहीं हुई। तो आपके फादर तो पुलिस में थे, फिर आपको उन्होंने कहा नहीं कि आप भी इसी शोबे में जाएं? नहीं, मेरे फादर ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो भी काम करो डिसिप्लिन से करना। और दरअसल इंडस्ट्री का इमेज लोगों के जहन में खराब है। मैं कहता हूं कि यहाँ जितनी रिस्पेक्ट इंसान एक दूसरे की करता है, इंडस्ट्री को बदनाम किया गया ज्यादा। ये बहुत अच्छी जगह है, और जितनी रिस्पेक्ट यहाँ औरत की होती है शायद ही कहीं होती हो। तो बहुत अच्छे लोग हैं, सारे खानदानी, पढ़े लिखे, सब मेहनती लोग हैं। तो मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि मैंने सुना है कि ये होता है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा कभी नहीं होगी, और ना कभी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी काम किया अच्छे तरीके से किया, बल्कि मैंने फलाही कामों की बुनियाद डाली इंडस्ट्री में आगे। सैलाब ज़दगान के लिए मैंने काम किया, अपनी क्रिकेट टीम जैसा मैंने आपको बताया, और स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए फिल्म इंडस्ट्री में मैंने वेलफेयर फंड बनाया था। शौकत खानम हॉस्पिटल को, इमरान खान साहब को मैंने फंड रेजिंग वगैरह करके दी, और भी बहुत सारे काम किए। लेकिन ये है कि अब हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि आप अभी वो काम कर नहीं सकते, परमिशन नहीं मिलती है, एक क्राउड इकट्ठा ना हो, आपको ना हर बात में जलसे जुलूस हंगामे हो जाते हैं। तो आजकल सर आपका जरिया माश क्या है? मेरा कोई बिजनेस भी है साइड में। अच्छा, मैं वो भी कर रहा हूँ, जो अच्छा काम होता है, खा वो मूवी हो या सीरियल हो, वो भी मैं कर रहा हूँ। दोनों काम करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि फिल्म का काम जो है वो बहुत कम हो चुका है। वो चाहे लाहौर में हो या कराची में हो, वहां भी फिल्में नहीं बन रही, 1-2 फिल्में बन रही हैं कराची में,
यहाँ भी ऐसी 1-2 फिल्में बन रही हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है बिल्कुल कट डाउन हो चुकी हैं अब वो पहले वाली बात नहीं है कि होता ना कि साल की 100 फिल्में 150 फिल्में लग रही, वो बात अब नहीं है। और बनेंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये ज्यादा नहीं बन सकती। अब वो मैं ख्याल है बनेगी तो 15-20 बन जाएंगी बहुत से बहुत। अच्छा, नए बच्चे जो आना चाहते हैं सर, लड़के लड़कियां, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? इनके लिए मैसेज यही है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप मेहनत करें और सीखें। काम को देखें, कहीं अगर आप शूटिंग पे हो तो आप बैठो, अपने सीनियर्स को, अपने बड़ों को देखें वो काम का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से काम होता है, और अपने आप को प्रिपेयर करें उसके लिए। अपना लहजा, अपना तलफ़ुज़ और अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जी बिल्कुल। उन चीज़ों को मेंटेन करें, फिर आपको अगर अच्छा ब्रेक थ्रू मिल जाता है तो आप आगे चल पड़ते हैं। जी नाज़रीन, आपने गुल्लू भाई की गुफ्तगू सुनी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने की, बड़े अच्छे-अच्छे सवाल हुए। तो आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल ज़ाहिद यूट्यूब चैनल यूके को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें भरपूर सपोर्ट करें और अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ाहिद यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।